जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो में एक बार फिर से भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं। ऐसे क्रांतिकारी जो वर्तमान में चल रहे षड्यंत्रों व सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा बोलते आए हैं, उन्हीं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं। इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में। मेरा नाम है सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं अवेकन भारत। तो चलिए पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली अपडेट निकल के आ रही है शशांक सखा, जो कि 8 PM क्रांति के मुख्य क्रांतिकारी सदस्य हैं, साथ ही साथ डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर। तो इन दोनों की अभी जो सामने स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर शशांक सखा ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर करते हुए कहा कि मेरा काम सब लोगों को संगठित करने का और संगठन के साथ इन सभी षड्यंत्रों के खिलाफ क्रांति छेड़ने का है। तो ये तस्वीर जो आपके सामने दिख रही है, ये एक संकेत है भविष्य में होने वाली उन क्रांतियों की या उन आंदोलनों की जो शायद हो सकते हैं इन सभी वर्तमान में चल रहे षड्यंत्रों या सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। वहीं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर की तरफ से भी यही अपडेट आ रही है कि अब वो सभी क्रांतिकारियों के साथ हैं, उनके साथ मिलकर के जो अभी तक लड़ाई लड़ रहे थे मेडिकल माफिया के खिलाफ बाकी के अन्य जो चल रहे षड्यंत्र उनके खिलाफ, अब ये लड़ाई वो अकेले या एक दो के साथ नहीं बल्कि सभी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के लड़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सभी क्रांतिकारी मिलकर के उन षड्यंत्रकारियों को सबक सिखा सकते हैं, जिनको अब तक यही लगता था कि भारत में तो सभी जनता सो रही है और सोते हुए लोगों पर जो अत्याचार हम कर रहे हैं इसके खिलाफ बोलने वाला कोई पैदा नहीं होगा। क्या आने वाले या भविष्य में इन सभी योद्धाओं के द्वारा क्रांति? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। चलिए दूसरी अगर अपडेट की बात करें तो दूसरी अपडेट के रूप में है पूनम की अपडेट। अब ये पूनम पंडित जो चेहरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये चर्चे में बहुत ज़्यादा रही थी उस समय से जब भारत में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। अपने जोरदार भाषण और सरकार पर तीखे प्रहार के कारण हमेशा सोशल मीडिया पर व न्यूज़ चैनल पर पूनम पंडित हमेशा से ही छाई रही हैं। हालांकि इन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है वो भी ज्वाइन कर ली है, तो अभी एक राजनीतिक पार्टी में भी शामिल हो चुकी हैं। लेकिन अभी हाल ही में इनके से रिलेटेड ये अपडेट है कि जो अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर देवेंद्र वलारा और देसी पत्रकार करमू के साथ चंडीगढ़ पुलिस ने जो किया, अवैध रूप से या संवैधानिक तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, तो इसके खिलाफ बोलने वाली ये पूनम पंडित पहली ऐसी राजनेता हैं जिन्होंने इसको गलत बताया। साथ ही साथ बोला कि जो डॉक्टर देवेंद्र वलारा बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनको सबकी जानकारी है, अफसरों को उनकी बात समझनी चाहिए थी। तो समर्थन करते हुए ये सब बोला पूनम पंडित ने। तो अब आइए छोटी सी क्लिप मैं आपको सुना देता हूँ और क्या क्या बोला पूनम पंडित ने। और अगर पूरी वीडियो अगर आपको देखनी है तो aarogyajagat.com/tv यहाँ पर जाकर के इसी तरह की सभी क्रांतिकारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पूनम पंडित को। पढ़ा लिखा व्यक्ति इतनी बात समझा रहा, फिर भी वहां इतने सारे पुलिस वाले खड़े होने के बावजूद कोई व्यक्ति ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ करमू भाई आप बिल्कुल सच दिखा रहे हो। एक व्यक्ति इतनी बात को इतनी तरीके से रख रहा है। इसी पेज पे वीडियो आ रही है उनकी, जो देवेंद्र बल्हारा है और करमू जो पत्रकार है, उनका क्या दोष है? वो उनकी बात को दिखा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र देश में हम लोग रहते हैं तो सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और बोल रहे हैं वहां के लोग कि पत्रकारों ने ये कर दिया वो कर दिया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन नहीं, वो पूरा आप वीडियो देखोगे तो आप। तो अभी आपने सुना कि पूनम पंडित ने डॉक्टर देवेंद्र वलारा या जो देसी पत्रकार करमू है उनके लिए आवाज़ उठाई है, यानी उनके पक्ष में बोला है। लेकिन यहाँ पर पूनम पंडित जी के लिए एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या अगर वो डॉक्टर देवेंद्र वलारा जैसे क्रांतिकारियों को सपोर्ट करती हैं तो क्या जिन विषयों पर डॉक्टर देवेंद्र वलारा
क्रांतिकारी विचार रख रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इन टीकाकरण या इन तमाम षड्यंत्रों के बारे में बता रहे हैं। क्या पूनम पंडित भी ऑफिशियल तरीके से इन षड्यंत्रों के बारे में भी खुलासा करेंगी? यहाँ पर ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा। बाकी का अपडेट तक बने रहिएगा। आगे कोई अपडेट रहेगी पूनम पंडित के बारे में तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। चलिए दूसरी अगर अपडेट की बात करें तो दूसरी अपडेट है रेवल सदानंद पति। तो ये भी चेहरा आप हमेशा सोशल मीडिया पर देखते रहते होंगे। आपने डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर के साथ भी इनको देखा होगा। अक्सर सोशल मीडिया पर एक ऐसे स्वतंत्र पत्रकार हैं ये जो छाए हुए रहते हैं सोशल मीडिया पर, ग्राउंड लेवल पर ये हमेशा रिपोर्टिंग करते हैं। बीजेपी यानी कि भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ हमेशा ही तीखा हमला ये करते रहते हैं। हाल ही में अभी जो पंजाब में पीएम मोदी जी के काफिले को रोका गया, उसके साथ जो घटना हुई उस पर तीखा हमला बोलने के साथ साथ रेवल सदानंद पति ने तीखा हमला बोला योगी पर। अब क्या था वो तीखा हमला, वो मैं हल्का सा बता देता हूँ। आप आम आदमी पार्टी के एक विधायक थे, उन्होंने एक रैली रखी थी दादरी में जो उत्तर प्रदेश में है। तो उनकी रैली को रद्द कर दिया गया या जनसभा को रद्द कर दिया ये कह करके कि भी ये जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन वहीं उसी समय में या उसी आज वर्तमान में देख रहे होंगे कि भाजपा की भी काफ़ी सारी रैलियाँ की जा रही हैं। तो अब रेवल सदानंद पति का सवाल ये है कि क्या ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है विपक्ष की रैलियों में ही हो रही है, बाकी की बीजेपी की रैलियों में आखिरकार ये ट्रेंडिंग बीमारी क्यों नहीं हो रही? बीजेपी की रैलियों को क्यों रद्द नहीं किया जा रहा? अगर केस बढ़ रहे हैं विपक्ष की रैलियों को ही हमेशा क्यों रद्द किया जा रहा है? तो आइए छोटी सी क्लिप सुन लेते हैं रेवल सदानंद पति की भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के बारे में भी आपको अपडेट देते हैं। तो मीडिया, लेकिन अब मोदी जी अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई। अब पंजाब का जो नया एपिसोड आपने शुरू किया है ना, इन्होंने तो सारे लेयर ही तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोदी जी आप एक काम कीजिए, आप ना सारे चैनल पे अपनी एम्बेसडरगिरी कर दीजिए, ब्रांडिंग कर दीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। आज बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा ये कहते हैं कि पंजाब में भारी चूक हो, क्या कमाल करते हैं, चूक हो गई। अरे चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के ये कहते हैं कि आपने बोला था कि आप हेलीपैड में उतरेंगे और एंड टाइम पे मोदी जी आप सड़क के रास्ते आ जाते हैं, आप अपने प्लान चेंज कर देते हैं और ये कहते हैं कि आप। तो आखिरी अपडेट है डॉक्टर देवेंद्र वलारा, या यूं कहिए वर्तमान के सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी डॉक्टर देवेंद्र वलारा, जिनके साथ अभी कुछ दिन पहले जो हुआ आपको शायद पता चल गया होगा। इन्होंने चूँकि एक जागरूक अभियान चला रखा है ग्राउंड लेवल पर, ये लोगों को मास्क या जबरन टीकाकरण इन सब के बारे में लोगों को सच बता रहे हैं। इसी बीच कुछ चंडीगढ़ के अफसरों द्वारा, पुलिसकर्मियों द्वारा उनके साथ कुछ झड़प हुई और उनको जेल भी जाना पड़ा। हालांकि अभी वो रिहा हो चुके हैं जेल से, उनके साथ देसी पत्रकार कर्मू थे वो भी वापस आ चुके हैं। लेकिन अभी हाल ही में ट्विटर पर जानकारी देते हुए डॉक्टर देवेंद्र वलारा ने कहा कि अभी उनका जो मोबाइल है वो उन्होंने नहीं दिया है और हो सकता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस दिन के लिए कहा था कि शाम तक ये वो मोबाइल मिल जाएगा। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑडियो क्लिप जारी की है डॉक्टर देवेंद्र वलारा ने। विषय है कि जो भविष्य में आपके बच्चों को टीकाकरण किया जा रहा है तो इसके बारे में बहुत ही बड़ा खुलासा और पेरेंट्स को सीधी चेतावनी या बहुत ही ज़रूरी सलाह उन्होंने दी है। 20 मिनट की ऑडियो क्लिप है, यदि आप इसको सुनना चाहेंगे सुनना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है कि टेलीग्राम पर जो ग्लोबी न्यूज़ का चैनल है उसमें डला हुआ है वो ऑडियो क्लिप, पिन में जाकर के आप देख सकते हैं। फिलहाल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस चैनल का, वहां पर जाकर के उस ऑडियो को सुन भी सकते हैं और दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं अपडेट के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जय हिंद।